बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल लॉजिक का दूसरा सेक्शन यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट्स। अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो थे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। आगे भी थोड़े से कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर वगैरह। लेकिन अभी जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मेमोरी एलिमेंट होता है यानी कि सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो आज के इसमें वीडियो में हम लोग पहले फ्लिप फ्लॉप्स को डिस्कस करेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर एक फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करेंगे जो कि नैंड से बना हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, तो हम सबसे पहले फर्क देखते हैं कि सिक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जनाब, कॉम्बिनेशनल सर्किट वो सर्किट्स होते हैं जिसमें हमारे पास जो आउटपुट होता है वो करंट इनपुट्स पर डिपेंड करता है। सिर्फ जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे सर्किट पे, उस पे आउटपुट अपियर होगा, बस वो उसी इनपुट के हवाले से होगा। किसी भी पहले का जो आउटपुट है वो करंट इनपुट्स के साथ मिलके नए आउटपुट पर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट्स में ऐसा होता है कि जो आपके पास प्रीवियस आउटपुट है वो करंट इनपुट्स के साथ मिलकर नेक्स्ट आउटपुट पर असरअंदाज होता है। इसका मतलब है कि जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं उनमें मेमोरी एलिमेंट होता है। So the logic circuits considered thus far have been combinational circuits. अभी तक जो पढ़े वो combinational circuit थे, whose output levels at any instant of time are dependent on the levels present at the inputs at that time. जिसका आउटपुट लेवल डिटरमिन होता था, जो भी हमने इनपुट इस वक्त रखे हुए उससे आउटपुट आता था। Any prior output level conditions have no effect on the present outputs. कोई प्रीवियस आउटपुट का, पहले का आउटपुट का करंट आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं होता था, बिकॉज कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स हैव नो मेमोरी। क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में मेमोरी नहीं होती, लेकिन सिक्वेंशियल सर्किट्स डू हैव मेमोरी। मोस्ट डिजिटल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड मेमोरी एलिमेंट्स। ज्यादातर डिजिटल सिस्टम में दोनों चीजें होती हैं, कॉम्बिनेशन सर्किट भी होता है और मेमोरी एलिमेंट्स भी होते हैं, यानी कि ज्यादातर सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो डायग्राम एक सिक्वेंशियल सर्किट के सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रही है, जहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट किसी मेमोरी एलिमेंट में गया है। ठीक है। और उसका आउटपुट आप देख भी सकते हैं कि मेमोरी एलिमेंट का ये आउटपुट है, और उसी में से कुछ आउटपुट जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का इनपुट बन रहा है, शामिल होके किसके साथ, जो हम एक्सटर्नल उसको इनपुट दे रहे हैं उसके साथ साथ जो प्रीवियस आउटपुट है वो भी जो है कॉम्बिनेशन सर्किट पे इनपुट बन के अप्लाई हो रहा है, और फिर उसकी मदद से कॉम्बिनेशन सर्किट आउटपुट दे रहा है। द आउटपुट ऑफ सम ऑफ द मेमोरी एलिमेंट्स in turn go to the input of the logic gates in the combinational circuits. This process indicates that the external outputs of a digital system are function of both its external input एंड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी एलिमेंट्स। तो इससे यहां पर पता चल रहा है कि हमारे पास जो नेक्स्ट आउटपुट है वो किस चीज से डिटरमिन हो रहा है। वो डिटरमिन हो रहा है आपके जो एक्सटर्नल इनपुट है और साथ में वो इंफॉर्मेशन जो मेमोरी एलिमेंट्स में स्टोर है, दोनों मिलके कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट पर असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा जनाब, तो जो मेमोरी एलिमेंट है ना, ये कैसे बनता है? ये बनता है फ्लिप फ्लॉप्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी एलिमेंट इज द फ्लिप फ्लॉप विच इज मेड अप ऑफ एन असेंबली ऑफ लॉजिक गेट्स। और ये फ्लिप फ्लॉप भी लॉजिक गेट से ही बनता है, जो आपने एंड और नॉट नैंड नॉर जोर एक्स नॉर पढ़े, उसी से फ्लिप फ्लॉप आपका वजूद में आता है। इवन दो अ लॉजिक गेट बाय इटसेल्फ हैज नो स्टोरेज कैपेबिलिटी। एक लॉजिक गेट में तो कोई स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, इधर इनपुट दिया आउटपुट आ गया, कहीं कुछ सेव नहीं होता। सेवरल गेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन वेज दैट परमिट इंफॉर्मेशन टू बी स्टोर्ड। हम कुछ इस तरह की कपलिंग करते हैं गेट्स के दरमियान कि उसमें जो वोल्टेज होता है वो अंदर घूमता रहता है। ठीक है, और वो ऐसा फील करवाता है कि जैसे यहाँ पे कोई चीज स्टोर है। तो फ्लिप फ्लॉप जो है इसमें हम इनपुट देते हैं, और इसका आउटपुट जो है एक नॉर्मल आउटपुट होता है और एक इन्वर्टेड आउटपुट होता है। क्योंकि जो नॉर्मल आउटपुट है क्यू, नॉर्मल आउटपुट का नाम हमने क्या रखा है? क्यू। तो क्यू अगर वन है तो इसका मतलब है फ्लिप फ्लॉप वन स्टोर कर रहा है, सेट स्टेट में है, या इसका आउटपुट हाई है या वन है, ये बात करेंगे हम। ठीक है। अच्छा, अगर क्यू जीरो स्टोर कर रहा है और क्यू बार वन है ना, फ्लिप फ्लॉप या तो रिसेट है, क्लियर है, लो स्टोर कर रहा है, जीरो स्टोर कर रहा है, जीरो स्टेट में है, लो स्टेट में है, अगर उसका आउटपुट जो है वो जीरो आ रहा है। ये बात थ्रू आउट स्टडी यही रहेगी। इसको ध्यान में रखिएगा कि क्यू अगर वन है तो फ्लिप फ्लॉप सेट स्टेट में है, और अगर क्यू जीरो है तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट स्टेट में है।
द मोस्ट बेसिक फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम आइदर टू नैंड और टू नॉर गेट्स। बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है वो ये दो नैंड गेट या दो नॉर गेट से बन जाता है। ठीक है, तो हम आज अभी इस वीडियो में नैंड वाला देखेंगे, फिर आगे जो है ना नॉर का भी देखेंगे। अ फ्लिप फ्लॉप कैन हैव वन और मोर इनपुट्स। These inputs are used to cause the flip-flop to switch back and forth flip-flop between its possible output state। तो इनपुट जो है, ठीक है, वो जो है वो कॉज करता है। वो इनपुट में से कुछ जो होते हैं वो प्रीवियस भी होते हैं, प्रीवियस आउटपुट भी करंट इनपुट के साथ मिल जाते हैं। तो वो मिलके जो है ना फ्लिप फ्लॉप को या तो जीरो स्टेट में या वन स्टेट में लेके आते हैं, यानी सेट या रिसेट स्टेट। Most flip-flop inputs need only to be momentarily activated, pulsed, in order to cause a change in the flip-flop output state, and the output will remain in that new state even after the input pulse is over। तो फ्लिप फ्लॉप में जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं या उसको जो है ना इनपुट उस पर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप किसी स्टेट में चला जाता है, यानी सेट स्टेट या रिसेट स्टेट में। फिर जब हम उस इनपुट्स को हटा लेते हैं तब भी उसमें वो स्टेट बरकरार रहती है। दिस इज द फ्लिप फ्लॉप्स मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक। इसी को हम कहते हैं कि फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो स्टोर करके रखा हुआ है डाटा को, जीरो को या वन को। एक फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो एक बिट को स्टोर कर सकता है, ठीक है, या तो वो जीरो स्टोर कर रहा होगा या वन। अगर आपको ज्यादा बिट स्टोर करनी है तो आपको ज्यादा फ्लिप फ्लॉप्स लगाने पड़ेंगे। फोर फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो फोर बिट इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप की खासियत ये हुई कि इनपुट हमने कुछ अप्लाई किया, उससे फ्लिप फ्लॉप या तो सेट हुआ रिसेट हुआ। इनपुट हटा लिया तो अब वो सेट या रिसेट स्टेट में रहेगा। इसी को हम उसकी फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अच्छा, अब फ्लिप फ्लॉप का एक रुख जो है ना वो मल्टी वाइब्रेटर के हवाले से भी है। मल्टी वाइब्रेटर का मतलब है जिसकी मल्टीपल वाइब्रेशन या मल्टीपल स्टेट्स हैं। अब इसमें जो है ना तीन इकसाम आती है मल्टी वाइब्रेटर में। एक होती है मोनो स्टेबल, जिसकी एक स्टेबल स्टेट होती है। एक होती है बाई स्टेबल, जिसकी दो स्टेबल स्टेट होती है। और एक होती है ए स्टेबल, जिसकी कोई स्टेट स्टेबल नहीं होती। जैसे सिंक्रोनस का उलट होता है ना, ए सिंक्रोनस, इसी तरह से स्टेबल का जो रिवर्स इनवर्स होता है वो होता है ए स्टेबल। ठीक है, तो ए स्टेबल में हमारे पास कोई भी स्टेट जो है वो स्टेबल नहीं होती। अच्छा, अब क्या मुराद है मोनोस्टेबल से? मोनोस्टेबल का मतलब है इसमें एक स्टेबल स्टेट है। तो सपोज करें कि अगर कोई डिवाइस कोई आउटपुट दे रही है, जब सपोज करें लो आउटपुट दे रही है, लो आउटपुट वो दे रही है, आपने उसको पल्स किया, कोई उस पर इनपुट दिया। इनपुट देने के बाद थोड़ी देर के लिए वो हाई स्टेट हुई और दोबारा वापस जो है ना लो स्टेट में आ गई। इसका मतलब है उसकी जो स्टेबल स्टेट है ना वो तो लो है, जीरो है उसकी स्टेबल। जब आपने उसको छेड़ा या उसको इनपुट दिया तो वो थोड़ी देर के लिए हाई हुई और वापस वो अपने जो है जीरो स्टेट में आ गई। ए स्टेबल का मतलब है कि कोई स्टेट भी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब है मुस्तकिल जीरो वन, यानी क्लॉक की सूरत में वो चलती रहेगी। जीरो से वन हो जाएगी, फिर वन से जीरो हो जाएगी। तो वो क्लॉक की सूरत में चलेगी, कोई भी स्टेट उसकी स्टेबल नहीं होगी। जैसे दिल की धड़कन होती है तो वो मुस्तकिल जो है वो चल रही है, इस तरह क्लॉक होती है। क्लॉक हाई हुई लो हुई, हाई हुई लो हुई, इस तरह से। अब आ जाए बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है। बाई स्टेबल का मतलब है कि इसमें जीरो भी स्टेबल है और वन भी स्टेबल है। मिसाल के तौर पे आपने फ्लिप फ्लॉप को सेट किया, अब वो वन आउटपुट दे रहा है, तो वो वन आउटपुट देता रहेगा। कब तक? जब तक आप उसको रीसेट नहीं कर देते। जब आप रीसेट कर देंगे तो वो जीरो स्टोर करेगा। तो उसमें वन भी स्टेबल है, जब तक आप उसको नहीं छेड़ रहे वन है वो। और आप उसको जीरो करना चाहें तो जब तक आप उसको नहीं छेड़ रहे वो जीरो स्टोर करेगा। तो फ्लिप फ्लॉप अगर मल्टी वाइब्रेटर्स की कैटेगरी के लिहाज से आप पूछें तो वो जो है ना बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नैंड गेट से किस तरह से हमारे पास ये जो है लैच बनती है जो कि स्टोर करेगी जीरो या वन को। तो इसमें हम जो नैंड गेट्स है ना इसको क्रॉस कपल करते हैं, यानी एक का आउटपुट दूसरे का एक इनपुट बना देते हैं, इसका आउटपुट इसका इनपुट। ठीक है, अब इसमें ये वोल्टेज इस तरह घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे अब इसको हम लोग डिफरेंट स्टेट्स में देखते हैं। वैसे मैं आपको ट्रुथ टेबल बता देता हूँ कि जब सेट और रिसेट इनपुट दोनों वन वन होंगे तो इसका आउटपुट होगा नो चेंज, यानी जो प्रीवियस आउटपुट होगा वही ये स्टोर करेगा। सेट अगर जीरो होगा और रिसेट वन होगा तो फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाएगा। सेट अगर वन है, रिसेट जीरो है, तो फ्लिप फ्लॉप रिसेट हो जाएगा। और जीरो जीरो का मतलब है इनवैलिड स्टेट, जिसमें क्यू और क्यू बार दोनों वन होंगे। तो ये चला जाएगा अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप की क्यू एंड क्यू बार जो है वो एक दूसरे का इनवर्स होने चाहिए।
तो आप ये कह सकते हैं कि ये लॉजिक सर्किट है फ्लिप फ्लॉप का, जिसको हमने नैंड गेट से बनाया है, और ये उसका फंक्शन टेबल है। अब बारी बारी में आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये जो है फंक्शन करेगा। अच्छा, अब इसमें जो है ना, हमारे पास अगर प्रीवियस आउटपुट जीरो है तो हमारे पास क्यू बार क्या होगा, वन होगा। ठीक है, और इनपुट पे हम वन वन दे रहे हैं, वन वन इनपुट पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें प्रीवियस आउटपुट वन है, यहाँ प्रीवियस आउटपुट जीरो है, इनपुट वही है वन वन। फर्क क्या है, अब यहाँ पे देखें आप कि मिसाल के तौर पे ये जो जीरो है, ये जीरो ट्रेवल करता हुआ आपके पास यहाँ पर आया, ये जीरो, और ये वन यहाँ गया। वन वन पे एंड वन देगा, नैंड जीरो देगा, ये जीरो इधर आया, जीरो वन पे ये जीरो, नैंड वन, ये वन इधर। तो ये क्या हो गया, अब आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, तो आउटपुट आपका क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो आपका प्रीवियस पे आउटपुट था। ठीक है ना, जीरो था तो जीरो ही आउटपुट आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रीवियस आउटपुट क्या है, वन है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट वन है, तो ये वन जो है यहाँ वन, वन वन पे एंड वन देगा, नैंड जीरो, ये जीरो यहाँ आया, वन जीरो पे एंड जीरो, नैंड वन, ये वन। तो ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल होने में जो प्रीवियस आउटपुट वन था ना, वही अभी भी है। यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट जीरो था तो अभी भी जीरो ही है। तो हम इसको कहते हैं रेस्टिंग स्टेट। इनपुट पे अगर हम वन वन देंगे तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, रेस्टिंग स्टेट में होगा, वेयर द प्रीवियस आउटपुट रिमेन्स द सेम। प्रीवियस आउटपुट आपका चेंज नहीं होगा, जीरो था तो जीरो ही रहेगा, वन था तो वन ही रहेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेस्टिंग स्टेट, रेस्ट कर रहा है जिस स्टेट में था उसी स्टेट में, अगर आपने इनपुट जो है वो वन वन दिया है नैंड लैच में। अच्छा, सेटिंग द फ्लिप फ्लॉप, आप चाह रहे हैं फ्लिप फ्लॉप सेट हो जाए। ठीक है, इसको भी दोनों जावियों से देख लेते हैं कि प्रीवियस आउटपुट जो है हमारे पास वो है जीरो, प्रीवियस आउटपुट है हमारे पास जीरो, और या फिर हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है वन। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगी सूरत हाल। तो देखें, अब आपके पास यहाँ पे सपोज करें कि आपने फ्लिप फ्लॉप को दिया जीरो और ये वन, और प्रीवियस आपके पास जो है फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या था, जीरो था। जी, प्रीवियस यहाँ दिख रहा है कि जीरो, तो ये जीरो यहाँ आया, जीरो वन पे जीरो, और ये वन, एंड वन, वन इधर गया, तो जीरो वन पे यहाँ पे आया जीरो, और यहाँ वन। अब ये वन हो गया, ये वन इधर आया, तो वन वन पे ये जीरो, और जीरो जीरो पे ये वन। अब स्टेबल हो गया, ये देखिए, ये जीरो जीरो पे ये वन, ये वन वन पे जीरो, ये जीरो इधर आ गया। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, प्रीवियस आउटपुट हालांकि जीरो था लेकिन अब वन हो गया, तो ये चेंज हो गया फ्रॉम जीरो टू वन। दूसरी तस्वीर में आप ये देखें कि प्रीवियस आउटपुट क्या था, वन था, प्रीवियस आउटपुट वन था, तो ये वन यहाँ आया, वन वन पे ये वन, और ये जीरो, ये जीरो यहाँ गया, और ये आपने जो है ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसको जो प्रीवियस वन था उससे जीरो कर दिया, यहाँ पे ये जीरो है। ठीक है, सेट जीरो है, रिसेट वन है, जीरो जीरो पे ये वन, ये वन यहाँ आया, वन 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 जीरो, लैंड से जीरो आया, स्टेबल हो गया। घुमा के देख लिया, ये स्टेबल हो गया। आउटपुट क्या आया आपके पास, वो भी वन आया, नेक्स्ट जो आया वो भी वन आया। इसका मतलब है कि मैंने अगर सेट को जीरो दिया है और रिसेट को वन दिया है, प्रीवियस आउटपुट भले अगर जीरो है तो वो वन हो जाएगा, और वन है तो वन ही रहेगा, यानी हर सूरत में फ्लिप फ्लॉप जो है वन हो जाएगा। और फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट वन होने का मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। तो इसको पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, pulsing the set input to the zero state when q is equals to zero prior to set pulse। ये अब प्रीवियस आउटपुट जीरो था सेट पल्स आने से पहले, और यहाँ पे प्रायर टू सेट पल्स q क्या था, वन था। नोट दैट इन बोथ केसेस q एंड्स अप हाई, दोनों केसेस में q जो है वो हाई हो गया।
क्यू बिल आखिर क्या हो गया, हाई हो गया, यानी फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप सेट करने के लिए नैंड लैच जो है, फ्लिप फ्लॉप नैंड लैच फ्लिप फ्लॉप को सेट करने के लिए हमें एस को सेट को 0 देना पड़ेगा और इस सेट को 1 देना पड़ेगा। प्रीवियस आउटपुट अगर 0 है तो भी सेट हो जाएगा, 1 है तो फिर 1 ही रहेगा, यानी सेट हो जाएगा। हर सूरत में 1 आउटपुट आ जाएगा और क्यू बार जो है वो 0 हो जाएगा। रीसेटिंग करनी है, रीसेटिंग करनी है तो आपको उल्टा करना पड़ेगा, एस इनपुट को 1 देना पड़ेगा और रीसेट को आपको 0 देना होगा। यहाँ पर आप देख ले कि सेट जो है उसको तो आपने क्या कर दिया है जी, सेट को तो आपने 1 रहने दिया, सेट को आपने 1 रहने दिया। जैसे प्रीवियस में क्या था, रिसेट को आपने 1 किया हुआ था, ये देखें रिसेट आपका क्या था, 1 था। यहाँ पे सेट को आपने कंटिन्यूअसली 1 कर दिया है और रिसेट पे अब आप 0 अप्लाई कर रहे हैं। रिसेट को आप क्या कर रहे हैं, 1 से 0 कर रहे हैं, ये 0 है। ठीक है, तो प्रीवियस आउटपुट अगर सपोज करें 0 है, पहले से 0 है, तो ये 0 इधर आया, 0 0, यहाँ 1 और ये 1 इधर गया, तो 1 1 पे 0, ये 0 इधर आया, स्टेबल हो गया। ठीक है, कोई चेंज नहीं अब इंटरनल आ रही, तो 0 जो है एक्सटेंड हो गया, 0 ही रहा। यहाँ पे S1 है, रिसेट आपका 0 है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट क्या बताया जा रहा है कि प्रीवियस आउटपुट, ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस आउटपुट आपका जो है वो 1 है। तो प्रीवियस आउटपुट आपका 1 है, ये 1 इधर आया, 1 0 पे ये 0 और ये 1, ये 1 यहाँ गया, 1 1 पे 0, ये 0 यहाँ आया, 0 0 पे 1, ये 1 इधर जाके 1, ये स्टेबल हो गया, 1 1 पे 0। अब कोई चेंज नहीं आ रही। ठीक है, अब कोई चेंज नहीं आ रही, इसका मतलब है कि फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया जनाब, अगर प्रीवियसली 1 था तो अब 0 हो गया, और 0 था तो 0 ही रहा। तो हमने क्या कर दिया, फ्लिप फ्लॉप को जनाब रीसेट कर दिया, फ्लिप फ्लॉप को रीसेट कर दिया। अच्छा, अब ये जो है आखिरी केस जिसमें हमारे पास सेट और रिसेट हमने दोनों 0 कर दिए, तो उसको अगर आप देखेंगे, अब ये क्या है जनाब कि अगर हमने दोनों को, सेट और रिसेट दोनों को 0 कर दिया, तो हमारा क्यू और क्यू बार दोनों 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अनडिजायर्ड कंडीशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अनडिजायर्ड कंडीशन। ठीक है ना, ये अनडिजायर्ड कंडीशन है, क्योंकि क्यू और क्यू बार एक दूसरे के अगेंस्ट होने चाहिए ना, इनवर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यू और क्यू बार दोनों ही 1 हो गए, तो ये तो अगेंस्ट द डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इनपुट ना आए। अब इसको एक दफा देख लेते हैं कैसे ये हो रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। सपोज करें कि मेरे पास प्रीवियस आउटपुट, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे प्रीवियस आउटपुट 0 है, ये इनपुट भी 0 है, ये इनपुट भी 0 है। तो ये अगर 0 है तो यकीनन ये 1 होगा, सपोज करें क्यू बार 1 होगा। अब ये 0 इधर आया, 0 0 पे ये हो गया आपका 1, ये 1 यहाँ गया, 0 1 यहाँ पे आ गया 1, ये 1 यहाँ आया, तो 0 1 पे आपके पास आ गया 1, ये 1 यहाँ आया, तो 0 1 पे आ गया 1। ये देखें आप, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका सेट 0 है और रिसेट 0 है, प्रीवियस आउटपुट आपका क्या था, 0 था। ठीक है, अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर चले प्रीवियस आउटपुट जो है ना हमारे पास, वो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इस पे, कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ। अब सपोज करें कि प्रीवियस आउटपुट आपके पास जो है ना, वो सपोज करें कि 1 था। ठीक है, अभी एस भी 0 है, आर भी 0 है, एस भी 0 है और आर भी 0 है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट मेरे पास 1 है, तो ये 1 इधर आया, ये 1 इधर आया, 0 1, यहाँ पे 0 और यहाँ 1। अब ये 1 इधर गया, 0 1, यहाँ पे 1, ये 1 इधर आया। अब आप खुद देख लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर जो है आउटपुट 1 इधर आ रहा है और 1 ही इधर आ रहा है। तो अगर एस और आर 0 0 होगा तो आउटपुट 1 1 होगा, ये क्यू भी 1 होगा, क्यू बार भी 1 होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एस 0 होगा और आर 0 होगा तो ये इनवैलिड होगा।
इनवैलिड क्यों होगा? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस क्यू एंड क्यू बार बोथ वन, विच इज अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ क्यू एंड क्यू बार, क्योंकि वो एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए। तो इस स्टेट को हम कहते हैं कि ये इनवैलिड स्टेट है, जीरो जीरो को आने से रोकना है। वो तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम रोकते कैसे हैं। जब आपने खुली इजाजत दी हुई है तो जीरो जीरो तो आ सकता है। ठीक है, तो इसको जबरन रोकना पड़ेगा। जबरन रोकने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो तो अभी, ये तो हमारी आज पहली वीडियो है। फिर हम देखेंगे कि इसमें फ्लिप फ्लॉप में किस तरह से ये इनपुट आने से रोका जा सकता है। बहरहाल, तो आज मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है, और फ्लिप फ्लॉप की वजह से जो सर्किट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स, वो सिक्वेंशियल सर्किट्स बन जाते हैं। मल्टी वाइब्रेटर के हवाले से देखें तो फ्लिप फ्लॉप बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। फिर आज हमने एक फर्स्ट नैंड लैच पढ़ी। ठीक है, यानी हमने एक मेमोरी एलिमेंट बनाया जो कि लैच कर सकता है, आइदर जीरो और वन को स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ये क्रॉस कपलिंग से बना। ये किस किस तरह बना? क्रॉस कपलिंग से, यानी इसका आउटपुट इसका इनपुट। और फिर मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग स्टेट क्या होती है, सेटिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, रिसेटिंग ऑफ द फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इनवैलिड स्टेट क्या होती है। ये सब हमने इसके अंदर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसका जो है नॉर वाला भी लैच देखेंगे, और इसका एक ऑल्टरनेट, जी, ऑल्टरनेट लॉजिक लेवल्स याद है ना आपको? 3 वीडियोस हमने उस पर बनाई है, तो इसका ऑल्टरनेट भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।